हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर समांतर श्रेणी वाला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव AP, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन 5.1 का कंप्लीट हुआ था और उसी के साथ साथ 5.1 जो यानी 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका पहला प्रश्न और उसके सारे के सारे पांचों पॉइंट हो चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं उसके प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। प्रश्न संख्या 2 क्या है? समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। जो शुरुआत के 4 पद है A1, A2, A3, A4, ये हमें ज्ञात करना है, जबकि आपको पहला पद A और सार व अंतर D आपको दिया गया है। आपके पास में 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों पॉइंटों में आपको A और D का मान दिया हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले पॉइंट से, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट, आपको पहला पॉइंट A दिया हुआ है। A क्या होता है देखिए, थोड़ी लिखने का भी ध्यान रखा करें। समांतर श्रेणी का प्रथम या पहला पद, प्रथम पद या पहला पद। A बराबर आपको दिया हुआ है 10 और दूसरी चीज आपको दी हुई है कि समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार व अंतर, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 2 वैल्यू दी गई है। A का मान भी आपको 10 दिया हुआ है और D का मान भी आपको 10 दिया हुआ है। आपको क्या पूछा? एक तो दूसरा पद। देखिए आपने क्या क्या सीखा था प्रीवियस वीडियो में, सारी चीजें बताई थी। A1 जो है वो A के बराबर होता है और A का मान जो है वो 10 है। उसके अलावा मैंने बताया था A2 जो है वो क्या होता है, ये होता है A प्लस D, और एक ले लिख देता हूं आपके सामने। A3 जो है वो मैंने ये लिखवाया था A प्लस 2 टाइम D, A प्लस 3D। मैंने ये सारी चीजें बताई थी आपको, और साथ साथ एक चीज ये भी बताई थी कि जो भी पद चाहिए, जैसे तीसरा पद चाहिए तो इसमें D आएगा 2 बार, चौथा चाहिए तो 3 बार, दूसरा चाहिए तो 1 बार, यानी जितने नंबर के पद की बात कर रहे हैं उसमें से एक कम बार D आएगा। तो चलिए किस प्रकार से मान आता है देखिए। A का मान तो 10, D का मान भी 10, तो 10 प्लस 10 आपके पास 20। ये इसका पहला पद, ये इसका दूसरा पद। ये इसका पहला पद 10, ये 2 गुणा 10, देखिए 2 गुणा 10 आपके पास 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30। 10 प्लस 3 गुणा 10 बराबर आपके पास में आ जाएगा 40। 30 10 40। तो आपको पूछा था समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताइए, तो इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यहाँ चारों पद कंप्लीट होते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब हम सेकंड पॉइंट के आधार पर बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये देखिए सेकंड पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी का पहला पद A या A1 जो है उसका मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर -2। तो यहाँ हमने लिख दिया इसका मान -2। उसके बाद में आपको लिखना है इसका दूसरा पद, समांतर श्रेणी का दूसरा पद। जो पहला पद है उसमें आप इसका सार व अंतर जोड़ दो। ये दोनों लाइनें जो है प्रत्येक पॉइंट में लिखनी है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ये है, सार व अंतर बराबर ये है। ये सब की कॉमन लाइन है। A और D का मान जैसा आपको प्रश्न में दिया गया है उसी के अनुसार आप लिख देंगे। उसके बाद पहला पद आपने 2 लिखा, दूसरा पद A प्लस D। तो यहाँ देखिए A का मान आपके पास -2 प्लस D का मान आपके पास 0, ये रहा 0। तो कुल मिलाकर आपका मान आया -2, यानी अंतर 0 है, कुल मिलाकर सेम ही मान रिपीट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद A प्लस 2D। A का मान आपके पास -2 प्लस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 यानी 0 और ये -2। कुल मिलाकर आपका तीसरा पद भी यही आ रहा है। अगर समांतर श्रेणी का सार व अंतर कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है तो प्रत्येक पद जो है वो 0 ही आएगा।
चाहे आप 50 पद ज्ञात करके ट्राई कर लो, प्रत्येक पद ये सेम ही है, क्योंकि सार्वंतर जो है वो आपका 0 था, तो कोई पद आगे ही नहीं बढ़ रहा है, इसलिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथे पद, सारे के सारे जो पद है वो एक समान प्राप्त हो रहे हैं। ये इसका था पॉइंट नंबर 2। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखिए इसका ए आपके पास 4 दिया हुआ है, डी इसका 3 दिया हुआ है। ए और डी जो है, ए का मान 4 दिया हुआ है, डी का मान -3 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर लिखने के बाद पहला पद ए बराबर या A1 बराबर 4, दूसरा पद ए प्लस डी, ओके, ए का मान 4 प्लस डी का मान -3, ये रखा -3, 4 - 3 बराबर +1, ये इसका दूसरा पद हो गया। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पद की, a + 2d, a का मान तो 4 प्लस 2 का 2, d का मान -3, 3 दूनी 6, वो भी माइनस का 4 - 6, आप चाहे तो लिख के देख सकते हैं, 4 - 6 बराबर -2, कितने आए, -2, तो ये हमने -2 लिख दिया। तीसरे पद होने के बाद अब हमारा चौथा पद जो है वो आएगा a + 3 टाइम d, a यानी 4, 3 का 3 और d की जगह लिखना है -3, तो ये माइनस का तो 9 और प्लस का 4, कुल मिलाकर -5 आ जाएंगे। पहला पद 1, पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपको ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है। ए और डी दोनों दिए गए हैं, अब आपको चारों के चारों पद बताने हैं। तो देखिए, आप जो इस वीडियो को आराम से पॉज करके भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से पहला पॉइंट जो इरेज कर रहा हूँ, जितनी ज़रूरत है आप जो है वीडियो को कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास भरपूर समय है। कितनी भी बार रिपीट करें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब ये हमारा पॉइंट नंबर 4, प्रथम पद इसका जो है -1, दूसरा पद +1/2, तो प्रथम पद जो है इसका -1 और ये जो आएगा -1 और प्लस का आधा मिला करके -1/2 हो जाएगा। अब ये मान किस प्रकार से है, या तो आप डायरेक्टली, आपको पता है कि -1 और प्लस का आधा मिलाकर -1/2 ही बचेगा, तब तो आप सीधा लिख दिया करें। अगर इस प्रकार से पता नहीं है तो आप एलसीएम लेकर के भी लिख सकते हैं। यहाँ -1 प्लस 2 गुणा b का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, ये -1 प्लस ये प्लस का 1, -1 और +1 कट गया, कुल मिलाकर बचा 0। कितना बचा, 0। a का मान आपके पास में कितना है, -1 प्लस 3 गुणा 1/2, -1 प्लस 3 गुणा 1, 3/2, ये मान हमारे पास हो चुका है। अब क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लीजिए आप, या सीधा ही लिख सकते हो इसको, जो भी मान आएगा प्लस का आधा बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ इसका भाग 2 बार जाता है, यहाँ 1 बार जाता है, सॉरी यहाँ 3 लिखा हुआ है पहले से ना, प्लस का 1 बचेगा और बट्टे में 2, तो ये इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये इसका चौथा यानी कि आखिरी पद इसका आ गया। ये हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हुए। अब इसका आखिरी पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 के ऊपर प्रकाश डालते हैं। समांतर श्रेणी जो इसका पहला पद या प्रथम पद जो है वो आ जाएगा a या A1 बराबर -1.25। समांतर श्रेणी जो सार्वंतर इसका कितना दिया हुआ है, 0.25, तो इसका दूसरा पद a प्लस डी -1.25 प्लस 0.25। ये माइनस की संख्या जो है 1.25 है,
ये प्लस की है तो यहाँ वो वाला कम हो जाएगा, माइनस का 1.0 बचेगा। कुल मिलाकर सीधा आप इसको -1 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा पद आ गया। अब हम बात करते हैं पद तीसरे की। तीसरा पद a + 2d, a का मान माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा 0.25 माइनस का 1.25 और इसका डबल हो जाएगा 0.50 और यहाँ बचेगा पॉइंट या 0.75 या केवल 0.75 आप लिख सकते हैं। ये हमारा तीसरा जो है पद भी आ गया। अब हमारे पास चौथा पद जो होता है वो a + 3 टाइम d होता है। a होता है माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा 0.25, ये आ जाएगा 0.75 और माइनस का है 1.25, कुल मिलाकर बचेगा 0.5। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 जो है उसके टोटल को मिलाकर 5 पॉइंट थे और हमारे 5 पॉइंट जो है यहाँ कंप्लीट होते हैं। आपको आशा करते हैं कि 5 पॉइंट अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आपको ये किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। यह हमारा एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें लिखा है एक समांतर श्रेणी यानी एपी आपको दी गई है, जिसमें आपको पहला पद और इसका सार व अंतर बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, आपको समांतर श्रेणी दी गई है, उसका पहला पद ए और उसका डी बताना। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है और परीक्षा में जो इस प्रकार का प्रश्न है 1 नंबर के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, पहले पॉइंट की ओर बात करेंगे। पहले ये हमारे पास है तो लिखना क्या है वो देखिएगा। दी गई ए पी, या पूरा समांतर श्रेणी लिख सकते। 1 3 1 -1 -3, ये आपके पास में एक समांतर श्रेणी दी गई है। ओके, अब हमें क्या लिखना है, दूसरी लाइन आएगी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या क्या पूछा है उसके बारे में बात करते हैं अभी। ए जो सबसे पहले लिखा हुआ है 3, तो वह उसका प्रथम पद हो गया। एक काम चीज, 2 चीजें पूछी थी, एक चीज आपकी आ चुकी है। दूसरी चीज आपको पूछी है कि समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, डी का मान पूछा है। समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर यानी कि सार्व अंतर कहलाता है। दूसरा पद क्या है ये देखिए, 1, पहला पद क्या है 3, 1 -3, कुल मिलाकर माइनस का 2 बचा और आपको यही 2 चीजें पूछी थी। एक तो ए का मान पूछा गया था और एक आपको डी का मान पूछा गया है। इन 2 के अलावा आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया था, केवल ए और डी ही बताने थे। ये आपका पहला पॉइंट यहाँ खत्म होता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए, कोई भी पॉइंट हो, एक लाइन आपको कॉमन बता देता हूँ। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए, कोई भी प्रश्न है जिसमें समांतर श्रेणी दी गई है, तो उसकी पहली लाइन लिख देना कि दी गई समांतर श्रेणी, तो यानी ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी। -5 1 3 और 7। दूसरी लाइन आएगी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद जो है वो -5 जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज आएगी कि समांतर जो श्रेणी है उसका सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये माइनस का 1 माइनस का चिन्ह इसके अनुसार और A1 का मान माइनस। ध्यान रखें यहाँ 2 बार माइनस क्यों आया है,
एक तो माइनस का फॉर्मूले के अनुसार एक इसका दिया हुआ है पहले से, -1 + 5 कुल मिलाकर यहाँ जो मान आएगा वो डी का मान प्लस के 4 प्राप्त हुआ। पहला और दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ फिनिश। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो दी गई समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये आपके पास प्रश्न है। तो पहली लाइन आएगी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, या जिसका मान आपको 1/3 दिया हुआ है। दूसरी लाइन आ जाएगी समांतर श्रेणी जो है उसका सार्वय अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो आएगा A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरा पद है 5/3, उसमें से 1/3 घटा दो। जब लघुत्तम लेकर के घटाओगे तो आपके पास डी का मान जो है वो आ जाएगा। अब 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। आशा करते हैं इन्हीं तीनों पॉइंटों के आधार पर चौथा पॉइंट आप स्वयं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।